आदाब मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ जोहर की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सीएम हेमंत सोरेन से मिला रांची प्रेस क्लब का डेलीगेशन। मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का दिया न्योता। जमशेदपुर में जेएमएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेयर पद के प्रत्याशियों का नाम किया घोषित। जुगसलाई में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज। हिदायतुल्लाह खान ने पत्नी नौशीन के समर्थन में मांगे वोट। रांची में एमएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री। बोले किडनी लीवर ट्रांसप्लांट मरीजों को मिलेगा विशेष पैकेज। हजारीबाग में वाहन चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश और एसआईटी की कार्रवाई में 6 आरोपी गिरफ्तार। और आगाज करेंगे झारखंड की अहम और बड़ी खबरों के साथ। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने उन्हें 16 फरवरी को आयोजित होने वाले मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया और प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आधिकारिक आमंत्रण पत्र सौंपा और कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी दी। बता दें कि मुलाकात के दौरान रांची प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष विपिन उपाध्याय, सचिव अभिषेक सिन्हा सहित कई अन्य उपस्थित रहे। और बता चले कि मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्रेस क्लब का सालाना आयोजन है जिसमें मीडिया जगत से जुड़े लोग भाग लेते हैं और 16 फरवरी को इसका फाइनल मुकाबला आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वरिष्ठ वैज्ञानिक जीबी के सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने स्वर्णित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी मुख्यमंत्री को दी है। उन्होंने बताया कि यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित कैंसर उपचार मशीन है और आज देश विदेश में इसका इस्तेमाल हो रहा है और इस मशीन से कैंसर जैसी असाधारण बीमारी का उपचार काफी कारगर साबित हो रहा है। और मुख्यमंत्री ने इस मशीन को बनाने के लिए सुब्रमण्यम की सराहना की। उन्होंने कहा कि कैंसर रोगियों के लिए यह मशीन किसी वरदान से कम नहीं है। इससे कैंसर जैसे असाधारण रोग का सफल इलाज संभव हो सकेगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है लेकिन हमारी आत्मा एक है। भाषा, वेशभूषा और परंपराओं की भिन्नता के बावजूद राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। राज्यपाल गुरुवार को लोक भवन में आयोजित कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2025-26 में के अंतर्गत वतन को जानो कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही। आप सब लोग आए हुए हैं और आप सभी प्रतिभागी तथा टीम लीडर के यहाँ आगमन हमको बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफी प्रसन्नता की बात है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा माय भारत केंद्र को बधाई देता हूं। ये पहल केवल एक आदान प्रदान कार्यक्रम नहीं बल्कि भावनात्मक एकता को मजबूत करने वाला एक सशक्त सेतु है। प्रिय युवाओं, भारत विविधता का देश है परंतु हमारी आत्मा एक है। भाषा, वेशभूषा, संस्कृति और परंपराओं में भिन्नता होने के बावजूद हम सब भारतीय हैं और एक रहेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये कार्यक्रम आपसी समझ, संवाद और विश्वास को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है, कश्मीर क्रीक है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए। कश्मीर हमारे राष्ट्र का मुकुट
है और इसकी सांस्कृतिक समृद्धि, इसकी सांस्कृतिक भव्यता, प्राकृतिक भव्यता और उसकी आध्यात्मिक चेतना भारत की पहचान है। जम्मू कश्मीर सदैव से हमारे देश का अभिन्न और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और अपनी समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत परिदृश्यों के लिए जाना जाता है। हिमालय की गोद में स्थित ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देता है और इसे अक्सर इसीलिए पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। और जमशेदपुर में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर निकाय चुनाव के लिए मेयर पद के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया। पार्टी के केंद्रीय सदस्य प्रमोद लाल ने बताया कि केंद्र कमेटी के निर्देश पर मानगो नगर निगम के लक्की सिंह, जुगसलाई नगर परिषद से डॉली मलिक और चकुलिया नगर पंचायत से सोमवारी सोरेन को झामुमो समर्थित उम्मीदवार बनाया गया है। खास बात यह रही कि जुगसलाई से मैदान में उतरी नौशीन खान को पार्टी का समर्थन नहीं मिला। वहीं मानगो से सुधा गुप्ता के चुनाव लड़ने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। आज सेंट्रल कमेटी द्वारा तमाम प्रत्याशी का लिस्ट भी आया, तो समर्पित उम्मीदवार का लिस्ट आया। मानगो नगर निगम मेयर पद के लिए लक्की सिंह का नाम आया है और जुगसलाई में डोली मलिक जी का नाम आया है मेयर पद के लिए और चकुलिया में आपका सोमवारी सोरेन जी का नाम आया है और वो लिस्ट हम लोग के पास आ गया है। इसी चीज को हम लोग उस दिन बोलते थे कि ऑथेंटिक नहीं है, बिना ऑथेंटिक का कैसे लोग बोल रहे हैं। आज हम लोग के पास लिस्ट आ गया है। आज इसी के लिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और तमाम पार्टी का लोग, सेंट्रल कमेटी जिनका नाम समर्पित उम्मीदवार बनाया, जिनको तमाम पार्टी के लोग लगेंगे। देखिए, हम लोग जिला कमेटी में जिनका जिनका नाम आया सब हम लोग भेजने का काम किया सेंट्रल कमेटी। सेंट्रल कमेटी क्या सोचती है, हमारा जो सर्वोपरि कमेटी है सेंट्रल कमेटी, वो क्या डिसीजन लिया है, क्या सोच के लिया है, सेंट्रल कमेटी पर हम नहीं अंगुली उठा सकते। जिला कमेटी के द्वारा हिदायतुल्लाह खान की पत्नी का नाम भेजा गया था। नाम इनका डोली मलिक जी का नाम, 2 आदमी का नाम दिया गया। हमारे पास लिस्ट है। ककुलिया से एक आदमी को, 3 आदमी को नाम दिया गया। हम लोग ऐसा नहीं है जिला कमेटी नाम नहीं भेजने का काम किया। सेंट्रल कमेटी क्या की है, सेंट्रल कमेटी क्या रिपोर्ट रखती है, क्या सोचती है, सेंट्रल कमेटी की जिम्मेवारी है। हम लोग को जो लिस्ट मिला है, हम लोग समर्पित उम्मीदवार का नाम घोषित कर रहे हैं और इसमें तारीख भी हम लोग का कहीं कुछ नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा दल बल के साथ लगेगा, जिताने का काम करेगा। जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद में चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। हिदायतुल्लाह खान अपनी पत्नी नौशीन खान के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। नौशीन खान मेयर पद की प्रत्याशी है और हिदायतुल्लाह खान की पत्नी है और हिदायतुल्लाह खान लगातार उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास ही उनका मुख्य मुद्दा है। सड़क हो या साफ सफाई, शिक्षा और या बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देना हो, उनका सब चीज, ये सारी चीजें उनकी प्राथमिकताएं होंगी। और जुगसराय में अब मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है और चुनावी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। अभी भाजपा और आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति हाल में ही 1.5 साल पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया, जिसने 2019 में यहाँ दंगा करवाने का काम किया। सेंट जॉन स्कूल में हमारी निकाब वाली बच्चियों का निकाब खुलवाने की कोशिश की और वहाँ झमेला करवाया, दंगा करवाया, मार हुआ, लाठी चार्ज हुआ। उसके बाद हमारे 200 से ज्यादा बच्चों पर FIR हुआ, जेल गए। उसको वोट देगा यहाँ पर मुसलमान? बिल्कुल नहीं देगा। वो आरएसएस का व्यक्ति है, चोला बदल के आया है। किसी हाल में भी मुसलमान उसको वोट नहीं देगा, उसकी पत्नी को वोट नहीं देगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना समर्थी घोषणा कर दिया है। ठीक है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, वो अपनी जगह है। लेकिन हमारे क्षेत्र से हमारा वोटर जो है वो हमें पहचानता है, वो हमारा वोटर है। मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और इंशाल्लाह जुड़ा रहूंगा और जीत के ये सीट हेमंत सोरेन जी के झोली में डालने का काम भी करूंगा। तब उनको मैं बताऊंगा कि यहाँ के जो वोटर्स हैं वो हमारे साथ। यहाँ पार्टी का वोट नहीं है, यहाँ मुसलमानों का वोट जो है वो एक तरफ पड़ता है, जहाँ हम लोग बोलते हैं वहाँ पड़ता है।
और रांची एमएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शिरकत की। इस मौके पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को विशेष पैकेज प्रदान किया जाएगा और उन्होंने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कार्य किया जा रहा है और इस प्रयास में विपक्ष से भी सकारात्मक सहयोग की उम्मीद है। मंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने और हमारी सुरक्षा प्राथमिकता है। इसी दिशा में रांची में एमएस मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यानी कि आलम हॉस्पिटल यूनिट का उद्घाटन किया गया है, जहां अत्याधुनिक तकनीक, रोबोटिक सर्जरी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जरूरतमंद मरीजों के लिए चैरिटी बेड की व्यवस्था भी की गई है। किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को विशेष पैकेज देने का निर्णय भी लिया गया है। गढ़वा शहर के मेन रोड में शराब दुकान के ठीक बगल में बीजेपी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किए जाने के बाद विपक्षी दलों और स्थानीय लोगों ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार कंचन जायसवाल ने अपने चुनावी कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया, लेकिन कार्यालय का स्थान शराब दुकान से सटा होने के कारण अब इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के समीप चुनावी कार्यालय खोलना मतदाताओं को प्रभावित करने की मंशा दर्शाता है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान निष्पक्ष वातावरण बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है और ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। वहीं संबंधित पक्ष की ओर से कहा गया है कि कार्यालय किराए पर उपलब्ध स्थान के आधार पर लिया गया है और इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है और न ये चुनाव को प्रभावित करने वाला है। और बता दें कि उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और आचार संहिता का पूर्ण पालन करेंगे। कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम है और इसका उद्घाटन कंचन जायसवाल जी, उनको आप लोग भी सहयोग करिए। और नहीं तो अभी हम देख रहे हैं शहर में कई लोग उसको क्या बोलते हैं, जैसे बरसाती मेढक की तरह टटराते चल रहे। एक बयान देख रहे थे हम अलख पांडे जी का। पहले तो गुमराह करते हैं लोगों को कि हम भी भाजपा के ही प्रत्याशी हैं, जबकि आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं पूरे नगर पंचायत के जनता से विनय निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र समर्थित उम्मीदवार हैं कंचन जायसवाल। हजारीबाग पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर लिया है। जिले के एसपी अंजनी अंजन ने निर्देश पर गठित एसआईटी की कार्रवाई करते हुए 6 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और एएसटी हजारीबाग ने बताया कि आरोपी ने 10,000 पहिया गाड़ियों की चोरी की बात स्वीकार की है। तो विगत रात्रि एक सफलता मिली है कि स्कॉर्पियो वाहन समेत 7 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक उसका मुख्य सरगना पाया गया अशरफ अली उर्फ पप्पू खान उर्फ गुरुजी। उसके द्वारा ही बताया गया कि सारे स्कॉर्पियो चोरी की कांडों में उसी गैंग की संलिप्तता है। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 6 से 7 गाड़ियों का उद्भेदन किया गया है। उसमें से ये पाया गया, जांच और अनुसंधान क्रम में ये पाया गया कि उन गाड़ियों से मुख्यतः शराब की तस्करी हुआ करती थी और बिहार में 3 थाना क्षेत्रों में, एक देव में, एक मदनपुर में और एक गया जिला के बांके बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 गाड़ियां शराब तस्करी के आरोप में पकड़ी गई हैं और वो गाड़ियां हमारे जिला से ही। लखीमपुर खीरी की छोटी काशी कहे जाने वाले गोला गोकरनाथ शिव मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। लाखों श्रद्धालुओं की जल अभिषेक को देखते हुए विजय विश्वास पंत और एस किरण ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बिजली व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बहुत बड़ा आयोजन महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर होता है और उसी को आज यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए और जानने के लिए कैसा हो रहा है, आज मैं और आईजी साहब यहाँ पर आए हुए हैं और हमने पूरे परिसर का निरीक्षण करा, पार्किंग से लेके और जहाँ पे गर्भगृह है वहाँ और पूरे रास्तों का, और जो यहाँ एक रुद्राभिषेक भी एक जगह पे होता है वहाँ सबको देखा। यहाँ पर बहुत अच्छा ही व्यवस्था करी गई है और एक टीम भाव से सब चीज़ें चल रही हैं और स्वयं सेवकों का भी यहाँ पूरा सहयोग लिया जाता है और नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ बहुत ही बढ़ चढ़कर इन व्यवस्थाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन का भी पूरा सहयोग है
तो मेरा मानना है कि जिला प्रशासन बहुत ही अच्छा यहाँ महाशिवरात्रि के पर्व का आयोजन कराया। अब बिजनौर के मंडरावार चौराहा पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए पुलिसकर्मियों को तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। कार चालक मौके से भाग निकला। घटना की जानकारी पाकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा अस्पताल पहुंचे और घायलों की स्थिति का जायजा लिया। मामला कोतवाली शहर क्षेत्र का है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। देखिए, मंडावर चौराहा थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 4 व्हीलर जो है वो काफ़ी स्पीड से आ रही थी। उसमें एक सुमित नाम का युवक में जानकारी हुई है कि वो ड्राइव कर रहा था। वो मौके से जो गाड़ी छोड़कर फरार हो गया है। इसमें एक ट्रैफिक के कांस्टेबल हरेंद्र को जो है चोट आई है, जिसको तत्काल उपचार हेतु जो है रेफर किया गया है। और सुमित के साथ उसका एक रिलेटिव और प्रॉब्ली उसकी वाइफ जो है वो गाड़ी में थी, जो यहाँ पर हॉस्पिटल में मौजूद है। इनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में ग्रामीण एसपी अनुज चौधरी ने मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी सैलरी अकाउंट से लगभग 51,000 रुपए मदद के तौर पर देने का वादा किया है। और राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में है। बैंक से लिए गए लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन फिल्म फ्लॉप होने के कारण चुका नहीं पाए और मदद के लिए पहले से कई फिल्म हस्तियां भी आगे आ चुकी हैं और अब अनुज चौधरी भी इस लाइन में आगे आ गए हैं। दोस्तों, जैसे आप आज देख रहे हो सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे एक बहुत विषय चल रहा है राजपाल यादव जी। राजपाल यादव जी जैसे कलाकारों ने हमें सालों तक हंसाया, गुदगुदाया और मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराने की वजह दी। जो कलाकार लोगों का खून बढ़ाते हैं, उन्हें मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उनकी मदद करने के लिए आगे आया हूँ। मैं राजपाल यादव जी की कॉमेडी से व्यक्तिगत प्रभावित हूँ। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं जिसमें मुझे उनसे अच्छा कलाकार कोई नहीं लगा। और इस कठिन समय में मैं अपनी तरफ से उनको सहयोग के रूप में 51,000 रुपये अपने सैलरी अकाउंट से देना चाहता हूँ। राशि तो दोस्तों में इतनी बड़ी नहीं है, पर मैं अपने अनुसार जो मुझसे लगता है, जो मैं दे सकता हूँ, वो मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वो भी इंसान है। और उनका एक जो सेंटेंस है जो मुझे बहुत ज़्यादा जिसने प्रभावित किया, उसमें मैंने सुना था, उसमें उन्होंने कहा कि आपके जीवन का यदि एक भी सेकंड आप वापस ला सकते हो। और झांसी के मौरानीपुर तहसील परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लक्ष्मी नाम की युवती अपने प्रेमी के साथ कोर्ट मैरिज के लिए पहुंची। तभी दोनों पक्षों के परिजन मौके पर पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। युवती की मां भगवती देवी ने आरोप लगाया कि एक युवक और उसकी मां ने बहला फुसलाकर बेटी को अगवा किया और ससुराल के जेवर व 30,000 रुपए नकद ले गए। और पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभाला और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं अपनी बात को लेने आता हूं तो मतलब जाती है मेरे साथ और मैं रखना चाह रहा हूं उसे। मैं अपने बच्चों को सबको मतलब रखना चाहता हूं, साथ में लेने आता हूं। और ये यहाँ के मतलब दबंग लोग हैं जो उनके साथ उनके गलत संपर्क हो गए हैं, तो वो उनके साथ रहना चाह रही है। आज तहसील परिसर में क्या हो गया? तहसील में क्या करने गई थी? तहसील परिसर में क्या करने गई थी आप? हम शिकायत दर्ज करवाने गए थे। ये हमारे साथ रहना नहीं चाह रही है। और हम है आपके साथ कौन नहीं रहना चाहती? लक्ष्मी हमारी वाइफ। आपकी पत्नी है? कितने बच्चे हैं आप? 2। शादी कब हुई थी? 2018 में। कहाँ की है वो रहने वाले? मौरानीपुर। आप कहाँ के हैं? पाली के। आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे अच्छे से। वाराणसी पुलिस ने कोडिंग कफ सिरफ के मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कानपुर में उसके करीबी विनोद अग्रवाल और अन्य के करीब 5 करोड़ 18 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। और साथ ही वाराणसी न्यायालय ने शुभम जायसवाल की 27 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। दुबई से उसे लाने के लिए पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। सारनाथ में 343/25 कोडिंग संबंधी जो हमारा मुकदमा पंजीकृत था, उसमें एक मेन अपराधी हैं विनोद अग्रवाल, जो कानपुर के रहने वाले हैं, जो एस्कफ कफ सिरप में डील करते हैं। उनके खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई करते हैं। उनकी 5 अचल संपत्तियां और 1 बैंक अकाउंट, जिसकी टोटल कीमत 5 करोड़ 18 लाख रुपया है, उसको कानपुर में जाके वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा फ्रीज कर दिया गया।
रोहनिया में भी जो हमारा 343/25 केस है जिसमें भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद थी, उसमें भी आज 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगा दी गई है। और कोतवाली में जो केस था उसमें 107 बीएनएसएस की कार्रवाई करते हुए कोर्ट द्वारा आज 5 संपत्तियों को, जिनकी करीबन वैल्यू 27 करोड़ है, भोला जायसवाल और उनके परिवार की, उनको कुर्क किया गया। जी जी, देखिए, जब भी कोई भी आरोपी दूसरे देश में होता है, इंडिया में नहीं होता है, तो उनको लाने की एक प्रक्रिया है। इसी के तहत प्रथम चार्जशीट प्रदेश में देते हुए रोहनिया ने आज चार्जशीट दी है। इसके बाद 82-83 की कार्रवाई करते हुए जैसे ही शुभम जायसवाल पे चार्जशीट लगेगी, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल द्वारा जारी किया जाएगा। अब मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर मंसूरी कॉलोनी में बीती रात पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। 50 साल की रुखसाना, जो 4 बेटियों और 3 बेटों की मां थी, वो उनके बड़े दामाद दिलनवाज उर्फ टुट्टन ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के एक साथी को गिरफ्तार कर साक्ष्य जुटाए हैं और मुख्य आरोपी की तलाश में संभावित ठिकाने पर दबिश दी जा रही है। प्रारंभिक जांच घरेलू विवाद से जुड़ा मामला बता रही है। देखिए, आज शाम में लगभग 6:30 बजे थाना क्षेत्र मझौला के जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में मंसूरी कॉलोनी है, वहाँ पर एक व्यक्ति ने आज पारिवारिक विवाद में अपनी जो सास थी उसके ऊपर उसने गोली चला दी और सूचना के बाद तत्काल उस महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इनफैक्ट जो ये व्यक्ति है, इसका नाम गुलनवाज है और ये अपने साथी मुस्तफ़ा के साथ वहाँ गया था और उसके बाद जो इनके बीच में कुछ विवाद था, उस विवाद को लेकर के इसने उनके ऊपर गोली चला दी थी। इसमें जो मृतका हैं उनकी बेटी, यानी जो व्यक्ति जिसने गोली चलाई उसकी पत्नी ने थाने में तहरीर दी है और उसके तहरीर के आधार पे उसके पति, इसका नाम गुलनवाज है, और उसका एक साथी मुस्तफ़ा, इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी टीमें लगी हुई हैं उनको अरेस्ट करने में। अभी सूचना मिली है, उसमें से एक व्यक्ति जो मुस्तफ़ा है वो अरेस्ट हो चुका है और बाकी जो गुलनवाज है उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। बहुत जल्दी उसको भी अरेस्ट करेंगे। बहरहाल इसमें जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है और हमारी जो 2 टीमें हैं वो उसको कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज एंड लोकेशंस भी मिले हैं। फिरोजाबाद में 21 साल से फरार और 50,000 का इनामी अपराधी परवेज मुठभेड़ में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बैंदी की पुलिया पर पुलिस से मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने के बाद वो गिरफ्तार हुआ। परवेज 2005 के संगीन मामले में वंचित था और 18 मई 2006 को एनबीडब्ल्यू चल रहा था और रामगढ़ का शातिर अपराधी अलीगढ़ में ई रिक्शा चलाकर पहचान छिपा रहा था। उसके पास तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक भी बरामद की गई है। देखिए, परवेज है, रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है। हाल पता ये वारसी थाना अलीगढ़ इसका है। ये उत्तर थाने में वर्ष 2005 में 140/2005 460 आईपीसी का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें ये लगातार फरार चल रहा था। मफरूरी में इसके विरुद्ध चार्जशीट भी लगी थी। ये लगातार 21 सालों से फरार चल रहा था। इसमें डीआईजी आगरा रेंज साहब द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी इसके विरुद्ध घोषित किया गया था तथा 18 मई 2006 को कोर्ट द्वारा अस्थायी एनबीडब्ल्यू भी इसके विरुद्ध जारी हुआ था। यशोजी सर्विलांस टीम इसकी लगातार खोजबीन कर रही थी। संभावित स्थानों पे इसकी खोजबीन करते हुए दबिश भी दी जा रही थी। आज सूचना ये मिली कि ये बेदी की पुलिया क्षेत्र में आए हुए हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान सैलानियों को एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जी हां, दरअसल सफारी मार्ग पर एक कोबरा सांप बाघ का रास्ता रोक लेता है। कोबरा की फुफकार देखकर बाघ हल्के कदमों से पीछे हट जाता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। और झांसी के लहरगिर्द इलाके में सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के घर में बड़ी चोरी हुई। नगर निगम और सिंचाई विभाग के ठेकेदार जितेंद्र कुमार गौतम के घर से करीब 4 लाख से ज्यादा की चोरी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और इलाके में दहशत का माहौल है। जितेंद्र कुमार गौतम। चोरी हुई कितनी चोरी हुई, कैसे हो? 8:30 पे हम लोग शादी में गए भगवंतपुरा और जब लौट के आए ताला खोला तो यहाँ टूटा मिला ताला। बकाया अलमारियों के ताले टूटे मिले। क्या क्या ले गए?
कैश ले गए 4-35-40 के करीब होगा कैश, और जेवर पूरा ले गए, जिसमें 2 चैन है, एक लेडीज की एक जेंट्स की, और कानों की झुमकी है, अंगूठी है। झांसी के लाइट चौराहा पर झांसी कमिश्नर व पूरे प्रशासन ने ट्रैफिक को खत्म करने के लिए चौराहा का निरीक्षण किया, और वहीं देखा जाए तो पूरा महानगर इस समय जाम की चपेट में है। हर वक्त जाम लगे रहने से जहां राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ती है, वहीं स्कूल से छूटने वाले बच्चों को भी इस जाम से छुटकारा नहीं मिल रहा है। सवाल ये उठता है कि जाम से निपटने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उसके बावजूद जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है। अब देखना होगा कि मंडल के प्रमुख अधिकारियों के कमान अपने हाथ में लेने के बाद इस जाम की समस्या से निजात मिलता भी है या नहीं, ये अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि अभी झांसी में ट्रैफिक की व्यवस्था को देखने के लिए और उसको सुव्यवस्थित करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इसके तहत हम लोगों ने अभी जेडीए के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करा करके विद्युत विभाग को 3 चौराहों पर से हम लोगों ने खंभों को हटाने का काम किया। इस मुहिम में हम लोगों को 21 खंभे हटाने थे, जिसमें से हम लोग 14 खंभे अभी हटा चुके हैं। इसके अलावा कुछ सड़कों को हमने रीडिजाइन करना था। आप सभी शहर के निवासी, आपको पता होगा मेडिकल कॉलेज के पास जाम की एक बड़ी भीषण समस्या रहती थी, जिसको हमने उसकी रोड को री इंजीनियर किया है और अब वहां पर उसको ईज आउट किया गया है। मऊरानीपुर में पहाड़ी बांध के अधिक जलभराव से देवरी, पुरवा घाट, कोटरा, कदौरा, भानपुरा, कुंवरपुरा और अन्य गांव की हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि डूब गई है। किसानों ने लगातार 2 साल से फसल नहीं बोई है, जिससे उनका जीवन यापन संकट में है। आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में ग्राम पुरवा में विशाल किसान पंचायत हुई। किसानों ने मुआवजा और बीमा क्लेम की मांग की और चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो झांसी कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन और रोड जाम किया जाएगा। बुंदेलखंड का ये जनपद झांसी है। आज यहाँ पर किसानों की समस्याओं को लेकर ग्राम पुरवा में किसान पंचायत हुई है। पंचायत में किसानों की पीड़ा सुनी गई है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो हकीकत में यहाँ का किसान बड़ी दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहा है। आज पुरवा जैसे लगभग 7-8 गांव ऐसे हैं जिनके पास भूमधरी जो ज़मीन है, जिनकी लगभग गिनती की जाए तो वो हजारों एकड़ में होगी। यहाँ हमारे बगल में एक पहाड़ी बंदा बनाया गया है और उस बंदे को भरने के लिए जब सरकार जल भराव करती है तो उसमें यहाँ लगभग 7 गांव के किसानों की भूमधरी जमीन डूब जाती है, जिसके कारण या तो फसल बोई गई है वो डूब जाती है या किसान यहाँ फसल बो नहीं पाता है। अब मुसफ जहर की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुसफ टीवी के साथ।